अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए। आज की वीडियो हमारी SG3525 IC के बारे में है। जो पिछली दो वीडियो अपलोड की थी तो उस पे इसको हमने टच दिया था, लेकिन इतनी डिटेल से बात नहीं हुई थी। तो इसी वजह से उन दोनों वीडियोस के कमेंट्स में बार बार पूछा गया है कि इस IC के जो पॉइंट्स हैं, जो पिन्स हैं, उनकी डिटेल बताएं और उसके साथ जो कैपेसिटर्स या रेजिस्टर्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं उनकी वैल्यूज़ को भी मेंशन करें। तो आज हमने इन्हीं कमेंट्स को सामने रखते हुए वीडियो बनाई है IC पे। तो चल के देखते हैं कि ये आखिर में IC है क्या, इसका फंक्शन क्या है, हर पिन का क्या फंक्शन है और इसके साथ कितनी वैल्यूज़ के कौन से कैपेसिटर या रजिस्टर इस्तेमाल करने हैं। ये बेसिकली एक पल्स विद विड्थ मॉड्यूलेटर है। ये SMP, स्विचिंग मोड, पावर सप्लाई और इन्वर्टर दोनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसको पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूल भी कहा जाता है। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे कि IGBTs और ट्रांजिस्टर्स वगैरह हो गए हैं, उनको ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होता है। उनके गेट पे पल्सेस देने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं और पल्स देकर हम उसको ट्रिगर कराते हैं, एज ए ऑसिलेटर या ट्रिगरिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चल के देख लेते हैं हर पिन का फंक्शन। टोटल पिन्स कितनी हैं, इनपुट सप्लाई कहाँ देनी है, इसकी ऑसिलेटर्स की आउटपुट कहाँ से जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ सेट करते हैं, स्टार्ट स्टॉप कहाँ से होती है। तो चल के देख लेते हैं। इस पोर्शन में आप देखेंगे कि इसकी पिन जो कि यहाँ नंबर 1 से शुरू होती है नंबर 8 तक, और फिर यहाँ से शुरू होगी। अगर फिजिकली आप सामने रखेंगे आपको सामने ये इसका कट नज़र आएगा। इस तरह रखनी है और इस तरह इसको रीड करना है। 1 से 8 तक ये पिन्स होंगी और फिर यहाँ लोअर साइड से अपर साइड तक इसकी टोटल 16 पिन हैं। तो हम साथ साथ डिस्कस भी करते हैं कि पिन नंबर 1, 2 से लेके 16 तक हर पिन का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं, अगर पिन नंबर 1, 2 और 9 इन तीनों का आपस में एक ताल्लुक है। पिन नंबर 1, 2 और पिन नंबर 9 जो है, बेसिकली पिन नंबर 1 और 2 ये इसके अंदर एक कंपैरेटर लगा होता है। उसकी एक नॉब पे वैल्यू फिक्स होती है, जबकि दूसरी की वैल्यू चेंज होती है फीडबैक सर्किट की इनपुट के लिहाज से। रेफरेंस वोल्टेज आप पिन नंबर 16 से लेंगे। जब हम इस सर्किट को डिस्कस करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, जो कि सामने नज़र भी आ रहा है। फिलहाल हम इस पिन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पिन नंबर 1, 2 और 9 नंबर जो है, कंपैरेटर इसके अंदर एक लगा होता है जो आउटपुट की फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए इससे रेफरेंस वोल्टेज जो उसको सेट किए होते हैं उसके मुताबिक चेंज करता है। और अगर आपकी आउटपुट कम हो रही हो तो उसको बढ़ाना किस तरह है, और अगर एक लिमिट से बढ़ रही है तो उसको कम किस तरह करना है। तो इनपुट 1, 2 और 9 इसमें इन्वॉल्व हैं। रेफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए इसके अंदर कंपैरेटर का एक सर्किट होता है। तो एक उसकी वैल्यू फिक्स होती है और दूसरी वेरी करती है इसके लिहाज से। तो ये आगे मैं आपको वीडियो में इसका पूरा जो इंटरनल सर्किट है वो भी दिखा दूंगा, आप उसमें देख सकेंगे कि कंपैरेटर कहाँ लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके पिन नंबर 3 और 4 की, कि ये क्या करते हैं। पिन नंबर 3 और 4 ये ऑसिलेटर पिन है, 4 नंबर, और 3 जो है वो सिंक्रोनाइजिंग वाली है। जैसे कि सिंक्रोनाइजिंग से हमें पता चल रहा है कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। अगर किसी एक सर्किट में एक से ज़्यादा इसी तरह की ICs हैं तो उनके जो आपस में कम्युनिकेशन होगी वो इसी पिन के थ्रू होगी। इनको हमें इसी पिन के साथ कनेक्ट अप करेंगे तो ये ICs अपना फंक्शन परफॉर्म करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करेंगी। तो वो इसी पिन के थ्रू करेंगी 3 नंबर के साथ। ठीक है, आगे पिन नंबर 5 और 6, इन पिन का सबसे ज़्यादा रोल है। ये फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए, जो इसकी ऑसिलेशन होती है उसको सेट करने के लिए पिन नंबर 5 और 6 के दरमियान रजिस्टर कैपेसिटर का इस्तेमाल करके हम इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेट करते हैं। और पिन नंबर 7 को देख लेते हैं कि पिन नंबर 7 का क्या फंक्शन है। पिन नंबर 7 भी इसका एक अपना रोल है। ये जो हमारा होता है डेड टाइम, उसको सेट करते हैं। डेड टाइम क्या है, वीडियो के आखिर में डेड टाइम को अलग एक्सप्लेन कर देते हैं। और 8 नंबर पे सॉफ्ट स्टार्ट, इसके अंदर एक बिल्ट इन सॉफ्ट स्टार्ट का ऑप्शन है कि ये धीरे से स्टार्ट होती है और स्टॉप होती है एक कैपेसिटर की मदद से। ठीक है, 9 का जिक्र 1, 2 के साथ हो चुका है। 10 पिन जो है ये नेगेटिव वोल्टेज पे काम करती है और हमारी IC को शट डाउन कराती है। नंबर 11 पे ऑसिलेशन की जो आउटपुट की होगी, हमें आउटपुट मिलेगी मिली एम्पेयर्स की सूरत में, वो यहाँ से आउटपुट हमें हासिल होगी जो हम आगे एज ए ट्रिगरिंग सर्किट के लिए इस्तेमाल करेंगे। 12
ये ग्राउंड की पिन है जो हमारी आईसी का कॉमन है। पिन नंबर 9 को हमने डिफ़ाइन कर लिया था 1 और 2 के साथ, और पिन नंबर 10 जो है वो शटडाउन से रिलेटेड है, जो इस आईसी को शटडाउन की कमांड मिलने पे बंद कराती है। 11 नंबर और 14 नंबर जो आउटपुट की हमें ऑसिलेशन हासिल होगी, जो ट्रिगरिंग सिग्नल इस्तेमाल हो, जो क्योंकि 1/2 मिली एम्पेयर की सूरत में होगा, हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे। पिन नंबर 11 और 14 से लेंगे। 12 नंबर ग्राउंड है जो कि इस आईसी का मेन कॉमन है। ठीक है, बीच में दो चीज़ें आ गई, वीसी और वीसीसी। वीसी जो कि नंबर 13 है, इस पे आप 12 से 14 वोल्ट तक दे सकते हैं। ये वीसी और वीसीसी में क्या फ़र्क है? वीसी हम इसलिए देते हैं अगर हमें आउटपुट पे 12 से 14 वोल्ट चाहिए, तो जब तक हम वीसी पे एक्सटर्नल 12 या 14 वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें आउटपुट पे 12 या 14 वोल्ट नहीं मिलेंगे। 12 14 वोल्ट इसलिए चाहिए होते हैं कि हम बाज़ को सेमीकंडक्टर को ड्राइव करना हो और जिनके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस 5 वोल्ट से ज़्यादा हों, तो जब तक हम इस वीसी पे बाहर से सप्लाई नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमें यहाँ आउटपुट पे 12 या 14 वोल्ट नहीं मिलेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमें सिर्फ यहाँ 5 वोल्ट मिलेंगे, जो कि इसके वीसीसी के वोल्टेजेस होंगे। वीसीसी के वोल्टेजेस वो वोल्टेजेस हैं जो 15 नंबर पिन पे हम इस आईसी को ऑपरेट कराने के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि ये वोल्टेज नाकाफ़ी हैं आउटपुट पे, अगर हमने किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब आईजीबीटीज़ जैसे वो 5 वोल्ट से ज़्यादा पे ऑपरेट होता है, तो वो ऐसे इसके बगैर ऑपरेट नहीं हो सकता। तो हम वीसी पे 12 या 14 वोल्ट अप्लाई करेंगे, आगे सर्किट में मैं दिखा देता हूँ, और वीसीसी पे जो होंगे वो 5 वोल्ट अप्लाई होंगे। तो नॉर्मली सर्किट देखने में हम कॉमन एक पे 12 वोल्ट दे देते हैं, जो इसका इंटरनल सर्किट है, तो वीसीसी के लिए वो 5 वोल्ट निकालता है, और जबकि वीसी के लिए तो वो ऑलरेडी 12 या 14 वोल्ट उस पर अवेलेबल होते हैं, तो हमें आउटपुट पे वो मिल जाते हैं। और ये 16 नंबर पहले मैं बता चुका हूँ, ये एक रेफरेंस के लिए, इस पर हम एक रेफरेंस सेट करते हैं कि इस रेफरेंस को सामने रखते हुए हमने इतने हर्ट्ज़ का सिग्नल जनरेट कराना है। तो इसमें अगर हम हर्ट्ज़ की बात करें तो ये 60 से लेके 100 हर्ट्ज़ तक के सिग्नल को जनरेट कर सकता है जी ऑसिलेटर। ये एक ऑसिलेटर सर्किट भी कहलाता है। अभी हम इसका देख लेते हैं जो रजिस्टर और कैपेसिटर हैं उनकी वैल्यूज़ और वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये हो गया इसका सर्किट जिसके साथ मैंने इसकी वैल्यूज़ के रजिस्टर और कैपेसिटर्स कनेक्ट अप कर दिए हैं। तो मैं 1 2 से ही शुरू करूँगा। अब देख सकते हैं कि नंबर 1 पिन पे आपके 12K का एक रजिस्टर है, और नंबर 2 पे भी सेम 12K का रजिस्टर है, और साथ ही इसको ग्राउंड किया गया है। अब अगर दूसरी साइड पे देखें तो ऑप्टो कपलर से आने वाला जो फीडबैक होगा वो हमारा पिन नंबर 1 पे है। तो आउटपुट पे जो भी कमी बेशी होगी वो पिन नंबर 1 पे डिटेक्ट होगी, और पिन नंबर 1 और 2 का जो ताल्लुक है, अब 2 के ऊपर जो है ना हमारे रेफरेंस वोल्टेज फिक्स हैं, जबकि नंबर 1 पे जो हैं वो वेरी होंगे। किस चीज़ के लिहाज से वेरी होंगे? जो हमें फीडबैक आएगी। तो फीडबैक पे कम वोल्टेजेस बढ़ाने हैं या कम करने हैं, तो ऑसिलेशन को कम या ज़्यादा करना पड़ेगा रेफरेंस के लिहाज से। रेफरेंस यहाँ से हमें मिलेंगे फिक्स वोल्टेज, मतलब रेफरेंस के वोल्टेज नंबर 2 अंदर जो कंपैरेटर लगा हुआ है, कंपैरेटर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो लगा हुआ है, तो वो फिक्स वैल्यू तो उसके पास ऑलरेडी है। जो अब इस फिक्स वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू के दरमियान जो एरर होगा, उस एरर को मीट करने के लिए ये ऑसिलेटर सर्किट मीट करने की कोशिश करेगा ताकि आउटपुट पे उसकी आउटपुट स्टेबल रहे। 1 2 एंड 9 नंबर ये इसी फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए ये इनका फंक्शन है जो परफॉर्म करते हैं। नंबर 3 और 4 का जो बताया था, नंबर 3 सिंक्रोनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और क्योंकि इस सर्किट में जहाँ हमने एज ए इन्वर्टर के लिए इसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये इन्वर्टर और एसएमपी पावर सप्लाई में इस्तेमाल होती हैं, तो यहाँ सिंगल इस्तेमाल किया तो इसलिए ये पिन खाली रहेगी, क्योंकि इसके साथ अगर कोई दूसरी आईसी होती तो हम उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए उसको इस्तेमाल करते। ऑसिलेटर की आउटपुट का भी ये पिन भी इसकी खाली रहेगी। अच्छा, 5 और 7 नंबर जो पिन है इसमें हम इस्तेमाल करेंगे वो फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए हैं। 5 और 6 नंबर फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। 5 7 नहीं, 7 का कोई और फंक्शन है, 5 और 6 नंबर पिन ये हम मतलब इसने कितनी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, या हमारी ऑसिलेशन की जो रिक्वायरमेंट है या ट्रिगरिंग की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, तो ये कैपेसिटर की वैल्यू लगा के हम डिफ़ाइन करते हैं। इस पे कैपेसिटर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो ये मतलब जो हमने
1 नैनो फराड का कैपेसिटर इस पर इस्तेमाल होगा। 5 नंबर और 6 नंबर पिन जो है ये हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसीज़ को परफॉर्म कराती हैं। 7 नंबर का बात की जाए तो ये 7 नंबर पिन उनसे भी ज़्यादा अहम है। 7 नंबर पिन जो है वो डेड टाइम को सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेड टाइम मैं बताता चलूँ कि डेड टाइम क्या है। आप देख सकते हैं कि इस आईसी के 2 आउटपुट हैं, ए एंड बी। अगर मैं ए आउटपुट की बात करूँ तो हमारे पास कुछ ये पल्स अगर बने ए के लिए, ठीक है, और बी के लिए जो है कुछ ये बनेगी, ये और ये सेम नहीं होंगी। आप देख सकते हैं कि ये अपर लेवल पे है और ये इसकी लोअर पे है, ठीक है, ये अपर पे है और ये लोअर पे है। अगर ये सेम हो जाएंगे तो आपके जो आगे मॉसफेट या जो आईजीबीटीज आप जिसको आप स्विचिंग करा रहे हैं तो उनमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इनकी हमेशा स्विचिंग, एक ऑन होगा एक ऑफ होगा, एक ऑन होगा एक ऑफ होगा। तो ये चीज़ क्या डिफाइन करती है आपकी पिन नंबर 7। उसके लिए ये जो 100 ओम का रजिस्टर इस्तेमाल है, अगर इसको हम शॉर्ट कर देंगे तो डेड टाइम जो है आपका ज़ीरो हो जाएगा। इनके दरमियान ये जो डिफरेंस आ रहा है, एक टाइम उसको ऑन कराना और एक दूसरे को ऑफ करवाना, तो ये आपका डेड टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो आपके मॉसफेट सीक्वेंस में ऑन ऑफ नहीं होंगे। पिन नंबर 8 जो है ये सॉफ्ट स्टार्ट के लिए है। इस आईसी को स्टार्ट कराती है, इसके साथ 33 माइक्रोफराड का 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है। तो ये इसको स्लोली स्टार्ट करवाता है। पिन नंबर 8 स्टार्टिंग की पिन है, ठीक है। नंबर 10 की पिन जो है ये सेम कैपेसिटर के थ्रू इसको जब शट डाउन कराना हो तो स्लोली शट डाउन कराते हैं। 11 और 14 नंबर से हम आउटपुट लेंगे जो IGBTs या किसी भी सेमीकंडक्टर वगैरह मतलब ट्रांजिस्टर वगैरह को ट्रिगरिंग के लिए सिग्नल प्रोवाइड करेगी, ये आउटपुट है। 12 इसका कॉमन ग्राउंड है। उसके बाद रह गई हमारी 13 और 15 नंबर पे हम देंगे इसके VCC मतलब 12 से 14 वोल्ट, जबकि 13 पे हमारे जाएंगे 5 वोल्ट तक। ये ऑपरेटिंग वाले हैं और ये इसलिए देते हैं कि हमें आउटपुट पे अगर 12 से 14 वोल्ट चाहिए हो। तो ये तो थे इसके कैपेसिटर्स की वैल्यूज़, रजिस्टर्स की वैल्यूज़ और पिन के फंक्शंस। क्योंकि कमेंट्स में जो ज़्यादा सवाल किए गए थे वो ये थे कि इन आईसीज़ के पिन्स के फंक्शंस बता दें, तो वो जो इस वीडियो में कवर हो गया। अब अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम एच ब्रिज के हम IGBTs को किसी भी इन्वर्टर में किस तरह फिक्स करते हैं, किस तरह लगाते हैं, उनकी तरतीब क्या है और ये एच ब्रिज क्या है और इनकी स्विचिंग किस तरह होती है, किस लिहाज से होती है।